गुड मॉर्निंग दोस्त, तो राम प्रवेश नीतू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए मैं चल रही हूँ अभी खाना बनाने किचन में। मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, पूजा वूजा वगैरह कर ली हूँ। तो हमने सब्जी बना ली थी और दाल भी बन गया था, बच गया था रोटी, तो रोटी बना रही थी। और पतिदेव जी को जाना था ड्यूटी, इसलिए जल्दी जल्दी बनाना था। और देखिए रोटी मेरा कितना अच्छा फूलता है। वाह! खाना बनने के बाद किचन का दशा देखिए किस तरह हो जाता है। तो फिर उसको साफ़ करना था, तो मैं साफ़ करने के लिए शुरू हो गई थी, साफ़ करने लग गया था। तो सब अच्छे से पूरे क्लीन करके साफ़ करना था। पूरे बहुत गंदा हो चुका था। खाना बनाते टाइम इतना इधर उधर इतना ना हो जाता है ना, तो उसको लेकर के पूरे साफ़ पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करें। तो जल्दी जल्दी लगे हुए थे साफ़ करने में। मेरा बेटा और बीच बीच में जा कर के काम को रोक दे रहा था, और वो खेल करके बैट जो था किचन में ही छोड़ दिया था। तो फिर वो झाड़ू लगाते टाइम उनको मिल गया, तो सोचे उसको फिर अलग रख के आए हैं। तब फिर झाड़ू लगाना शुरू किए। आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा होता है, एक सिंक बर्तन पूरे रखा हुआ था। तो सारा बर्तन भी धोए, सब अच्छे से साफ़ करके यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए आ गए थे। फिर जिस दिन जितना काम करो उतना काम बढ़ते जाएगा, काम ख़त्म ना होने का नाम ही नहीं लेता है। और तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो हर घर की नींव होती है, वो है बहू। सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब एक लड़की शादी करके अपने मायका से ससुराल आती है, तो वह सिर्फ अपना घर नहीं बदलती है, वो अपनी आदतें बदल देती है, अपना माहौल बदलती है, और कई बार अपने सपनों को भी समझौता में ढाल लेती है। और बहू का असली मतलब क्या है? बहू का मतलब होता है एक बेटी जो किसी और के घर को अपना घर बनाती है, एक पत्नी जो अपने पति का हर सुख दुख में साथ देती है, एक भाभी जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, और आगे चलकर एक माँ जो अपने बच्चों की दुनिया बना जाती है। बहू भी एक इंसान होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना है, लेकिन बहू भी एक इंसान है। उसके भी सपने होते हैं, उसकी भी भावनाएं होती है। कभी वह भी थक जाती है, कभी उसे भी सिर्फ दो प्यार भरे शब्दों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी परंपराओं में सीता जी ने हर परिस्थिति में धैर्य और मर्यादा निभाई, वैसे ही हर बहू अपने घर की इज्जत और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। और बहू घर की शान होती है। घर तभी खुशहाल बनता है जब उसमें प्यार और अपनापन हो, और उसे प्यार को जोड़ने का काम अक्सर बहू ही करती है। सुबह सबसे पहले उठना, सबको पसंद का ध्यान रखना, बच्चों को संभालना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि उसका समर्पण होता है। बहू को समझना भी ज़रूरी है। जैसे ससुराल वालों की उम्मीद होती है, वैसे ही बहू को भी कुछ उम्मीदें होती है। अक्सर उसे बेटी जैसा प्यार और सम्मान मिले तो वह भी माता पिता जैसा आदर और सेवा देती है। रिश्ते डांट से नहीं, प्यार से चलते हैं। जहाँ बहू को अपनापन मिलता है, वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है। और आज के बहू सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, वह नौकरी भी करती है, अपने सपने को भी पूरी करती है, और साथ ही परिवार को भी उसका सम्मान करना और उसे आगे बढ़ाने का मौका देना बहुत ज़रूरी है। बहू कोई बोझ नहीं होती है, वो घर की रौनक होती है। अगर उसे प्यार और इज्जत मिले तो वह पूरे घर को खुशियाँ से भर देती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो अपने विचार ज़रूर बताइए, क्योंकि एक खुशी बहू ही एक खुशहाल परिवार
तो बहू ही खुशहाल परिवार बनाती है। नहीं तो घर घर नहीं रहता है। यदि बहू सही नहीं हो तो वो घर बेकार सा लगता है, वो घर पूरे बिखर जाता है। यदि बहू हो तो बहू सही हो तो बिखरा हुआ घर भी एक हो जाता है। तो इसीलिए समय रहते बहू का सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। तो घर में कभी भेदभाव नहीं करें कि ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है तो छोटी बहू को कुछ कर दे, बड़ी बहू को छोड़ दे। ऐसा भेदभाव घर में कभी नहीं कीजिएगा। घर में ऐसा करने से घर टूट सा जाता है। और सम्मान बराबर दीजिए दोनों का, बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो बहू, तो सभी को बराबर सम्मान दीजिए। तो अपने विचार ज़रूर बताइए, क्योंकि एक खुशी बहू ही एक खुशहाल परिवार की पहचान होती है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। तो बेटी हो या बहू, किसी में भी भेदभाव आप लोग नहीं कीजिएगा, सबको बराबर सम्मान दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और क्या ही चाहिए बहू को, सिर्फ इतना ही रहता है, प्यार और सम्मान। तो मैं यहाँ किचन पूरे क्लीन कर ली थी, तो देखिए मेरा, तो मैं चल रही हूँ अब छत पे, कपड़ा लाना था तो कपड़ा लाते हैं वहाँ से। तो मैं भी एक घर की बहू हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा आज का व्लॉग, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मैं काम करते रहूँगी। तो मैं यहाँ सारा कपड़ा फोल्ड कर ली हूँ, अब चलती हूँ नीचे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा।